कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग सजग नहीं हैं और बगैर मास्क लगाए बेफिक्र घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पटना जंक्शन जैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी कई यात्री मास्क नहीं पहन रहे हैं और कैमरे में तस्वीर कैद होते ही मास्क की उन्हें याद आने लगती है। कई यात्रियों ने तो जेब से मास्क निकालकर लगा भी लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह भरोसा था कि उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइए हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रेन है यहां से अब खुलने लगी है, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। तो यात्री से ही जानते हैं कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बाबा नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के हैं। बाबा कैमरा लगाए तो तौलिया डालने लगे। हाँ डालेंगे तो आप तो यहीं रहते हैं। हाँ अभी अभी के यहाँ उड़िया मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क लगाएंगे। गिर रहा है बार बार। हाँ गिर रहा है, गमछा ना है, गमछा है इसलिए तो गिरेगा। तो मास्क लगा लीजिए। अच्छा मास्क खरीदेंगे, पैसा होगा तो आमदनी हो रही है ना? होगा 2-4 रुपया हुआ है तो भोजन करेंगे कि मास्क खरीदेंगे। गाड़ी में है, गाड़ी कहाँ गाड़ी? सबका गाड़ी में मास्क क्यों नहीं लगा? अच्छा लगा देते हैं, लगा देते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीरें जब कैद हुई है उसके बाद मास्क याद आ गया है गाड़ी से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो धीरज सिंह हुआ। कोरोना का डर नहीं लग रहा? कोरोना का डर, कोरोना का तो हमको डर नहीं है, हम क्योंकि युवा हैं, कोरोना हमसे दूर रहता है। युवा है आप? हाँ युवा को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ा? नहीं, वो सब जो 60 साल के बाद। भाई साहब आप क्यों नहीं लगाए? लगा इधर देखिए, इधर बात कीजिए, मास्क क्यों नहीं लगाए? नाक सिर्फ ढकना है, आँख नहीं ढकना है। हाँ नाक क्यों नहीं ढक रहे हैं? ढके नहीं। लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पटना जंक्शन जहां पर पूरे देश भर के लोगों का आना जाना लगा रहता है और एक तरह से कहें संक्रमण के लिए सबसे संवेदनशील जगह माना जा रहा है। ए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है यार, आ रहा है। कहाँ से आए? आए हैं पीरो से। मास्क क्या हुआ? इधर देखिए, देख लीजिए। तो जैसे ही सवाल पूछा जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन मास्क याद नहीं रहता है। बिहार में कोरोना है कि नहीं? बिहार में कोरोना है नहीं है। कितना डर लगता है कोरोना से? डर तो लगता है, लेकिन अभी छूट गया घर। लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा है कि आप डर रहे हैं? जी ऐसा कोई बात नहीं है, मास्क कहाँ है आपका? अभी गिर गया, टेम्पू पर छूट गया है। लोग ये भी जान रहे हैं कि बिहार में कोरोना है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पूछने के बाद उन्हें मास्क की याद आती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की अब बानगी दिखाते हैं आपको। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की वजह से राज्य के 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुकंपा नौकरी के लिए परेशान हैं। वर्षों से आश्रितों को सरकार और अधिकारियों की तरफ से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरकार के आदेश के बाद अभ्यर्थी पिछले 8 साल से कभी डीओ कार्यालय तो कभी सचिवालय के बाबुओं का चक्कर लगा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से अनुकंपा आश्रितों की उम्मीदें जगी है, जो वर्षों से सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे थे। इस वक्त सचिवालय के बाहर ये सभी पहुंचे हैं, हाथों में कागजात है। हालांकि अधिकारियों से फिर से आश्वासन मिला है, यानी तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। जरा बात करते हैं, कितनी संख्या है आप लोग बिहार में? 4000 की संख्या है। 4000 लोग अब तक दौड़ रहे हैं? जी 4000 लोग दौड़ रहे हैं और हम लोगों को 8 वर्ष से जो है दौड़ रहे हैं। हम लोग को बचिया के भी शादी करनी है, इसके लिए भी पैसा नहीं है। यहाँ बार बार खाली आश्वासन मिलता है। मेरा नाम रवीश कुमार हुआ, समस्तीपुर जिला से आते हैं। पिताजी 2012 में मरे थे। पिताजी प्यून थे हाई स्कूल में, और प्यून के मतलब अधिक आश्रित को भी वही 8 वर्ष से दौड़ाया जा रहा है। हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। इससे पहले ये कहा गया कि चुनाव हो जाने दीजिए फिर करेंगे। चुनाव बीत गया, अभी तक ना तो इसका स्वीकृति आदेश हुआ है ना कुछ हुआ है। मिल के आए हैं, बोलने की फाइल आगे बढ़ा हुआ है। हर बार यही होता है। अनुकंपा आश्रित हैं, वो सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची पुलिस की हिरासत से एक आरोपी फरार हो गया। नामकुम थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में गिरफ्तार इमरान को कोविड टेस्ट के लिए सदर अस्पताल रांची लाया गया था। कोविड टेस्ट के दौरान ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिससे रांची पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हो रही है। वहीं फरार आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इलाके की खाक छानती नजर आई। आसपास के थानों को भी अलर्ट किया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने।
रांची पुलिस की आज एक बड़ी किरकिरी फिर हो गई। पुलिस हिरासत से एक आरोपी जो है वो फरार हो गया। आरोपी इमरान को यहीं पर कोविड टेस्ट के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद वो पुलिस को चकमा दे आसानी से फरार हो गया। मामले में फिलहाल नामकुम पुलिस की टीम लगी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कर्मी जो हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी को कुछ दिन पहले ही चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया है वो कहीं न कहीं रांची पुलिस पर एक सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के मामले संज्ञान में आए थे, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी सख्त हिदायत थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उन्हें जेल पहुंचाने तक के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बावजूद उसके इस तरह की घटना ने रांची पुलिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नवंबर में ही गया का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां ठंड से बचाव के लिए आम लोगों के साथ ही भगवान को भी स्वेटर और कंबल ओढ़ाया जा रहा है। शहर के गौरिया मठ में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है और इस न्यूनतम तापमान जो है नवंबर माह में अभी तक का कई सालों का रिकॉर्ड है। कम तापमान होने की वजह से लोगों पर ठंड का असर हो रहा है, वहीं इस ठंड से भगवान को भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गौरिया मठ में हैं, जहां अलग अलग भगवान की तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर जो भी यहाँ मूर्ति लगाई गई है उसको ऊनी कपड़ों से ढका गया है, चाहे चादर हो, टोपी हो या अन्य जो कपड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, ठंड में कैसे बचाव करते हैं भगवान का? ये जो हमारे गौड़िया मठ में ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूजा चलता है। विग्रह है मंदिर में। तो ये मंदिर में जब से हो प्रतिष्ठा हुआ तो उसी समय से ऐसा ही सेवा पूजा चली आ रहा है कि जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान को भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराब ये सब पहनाता है। गर्म चीज़ भोग लगाया जाएगा सर्दी के समय। क्या क्या भोग क्या लगाया जाएगा? जैसा रोटी, सब्जी, तिलकुट, गर्म दूध, गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है। जो गर्म चीज़ है वही गर्म वाला चीज़ भोग लगाया जाता है, पकौड़ा, सिंगाड़ा ये सब वगैरह। और ये मंदिर का परंपरा उसी समय से चला रहा है। 1936 में गयाधाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। जी जी। तो ये यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि जब ठंड का समय आता है तो भगवान की जो मूर्ति है उस पर ऊनी कपड़े तो पहनाए जाते हैं, इसके साथ ही जो भोग लगाया जाता है वो भी गर्म सामग्री का उपयोग किया जाता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। आगे बढ़ते हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज एक गिलास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।